Balloon Bells. वाह, सुबह सुबह ताजे अंडे खाने को मिल जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ये पक्षी तो मुझे अपना राजा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तब तक जबरदस्ती करके ही अपना काम चलाना पड़ेगा। अरे तुमको पता है, हम सभी गोल्डी बास को खत्म करने वाले हैं। क्या कहा? तो तुम उस गोल्डी बास को खत्म करने वाले हो? ये क्या, मुझे खत्म करने की प्लानिंग? ये मई के महीने की शुरुआत हुई थी। ब्लू बर्ड जंगल में सुबह सुबह सभी पक्षी काली पहाड़ी के नीचे बैठे हुए थे। अरे तुमको पता भी है कि गोल्डी बाज जिससे आसपास के सभी जंगल परेशान हैं, वो आजकल हमारे ही जंगल के चक्कर काट रहा है। कहीं वो हमारे बच्चों को भी परेशान न कर दे। ये सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्होंने चील को देखा, जो खेतों में बीज बो रही थी। अरे मिनकी चील, तुम इतने दिनों से खेती कर रही हो, आखिर क्या खास उगा रही हो इस बार हम सब के लिए? मैं एक ऐसे फल की खेती कर रही हूँ जिसको अगर कोई भी जानवर या इंसान एक दिन में 3 बार रोजाना 1 महीने तक खा ले तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। अरे वाह, ये तो हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगा, है ना? चील को खेती की ऐसी लगन थी कि वो दिन रात बस मेहनत करने में ही लगी रहती थी। और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। अरे वाह, कितनी अच्छी खेती हुई है। सभी पक्षी उसकी फसल देखकर एक एक करके वहाँ पर जमा हो गए। चलो, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। तो ये वो फल है जिसको 1 महीने तक लगातार खाने से वो जानवर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा। तभी अचानक से चील को कुछ ख्याल आया। 1 मिनट, बीजों के हिसाब से तो ये फल लाल रंग के होने चाहिए थे, ये नीले रंग के कैसे उगे हैं? मेरी बहन चिंकी चील ने मुझे यही बताया था कि इसमें लाल रंग के फल उगेंगे। तभी एक और चील चिंकी वहाँ आई। मिनकी चील, तुमको एक जरूरी बात बतानी थी। ये बताओ, इन फलों को किसी ने खाया तो नहीं ना? अब नहीं तो मैंने किसी को खाने ही नहीं दिए, क्योंकि तुमने कहा था कि लाल रंग के फल उगेंगे, लेकिन यहाँ तो नीले रंग के फल उगे हैं। हाँ, मैं यही तुमको बताने आई थी। दरअसल मैं तुमको एक जरूरी बात बताना भूल गई थी कि जब ये फल उगेंगे तो पहले इनका रंग नीला होगा और 2 महीने तक नीला ही रहेगा। ऐसे में अगर कोई भी इनको रोजाना 1 महीने तक खा लेगा तो वो बहुत ही कमजोर हो जाएगा, लेकिन जब इन्हें 2 महीने हो जाएंगे तो इनका रंग लाल हो जाएगा। और उस समय अगर इनको कोई 1 महीने तक खा लेगा तो उसकी ताकत 4 गुना बढ़ जाएगी। चलो, अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गई। अब 2 महीने के लिए मैं भी छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। कुछ दिन शहर में ही रहूंगी। हाँ ठीक है। ये कहकर मिनकी चील ने सभी पक्षियों से कहा, तुम लोग इस बात का खास ख्याल रखना, कोई भी पक्षी या जानवर इनको ना खा पाए। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती सभी इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है मिनकी चील। मिनकी चील चिंकी चील के साथ वहाँ से चली गई। हम सभी को खास ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है? हाँ टीनू चिड़िया, तुम ठीक कहती हो। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों पर चले गए। सोनू कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था। उसकी बीवी भी उसी के पास बैठी उससे बातें कर रही थी। उनके घोंसले में 2 अंडे थे। हमारे अंडे इतने दिन हो गए, अभी तक फूटे नहीं, आपको क्या लगता है? अरे कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, उसकी फिक्र मत करो तुम। अरे वाह, 2 अंडे। अरे ये तो गोल्डी है। गोल्डी बाज नीचे आया और दोनों अंडों को चट कर गया। गोल्डी! दुष्ट बाज, तूने मेरे अंडों को खा लिया। भगवान करे तेरी एक एक हड्डी टूट जाए। बस बस, बद्दुआ ऐसी दो कबूल हो सके, ऐसी नहीं जिसका कोई महत्व ही ना हो। अब तो मैं रोजाना आया करूंगा और एक एक पक्षी के अंडे या पक्षियों को जरूर खाऊंगा। उसके बाद सभी पक्षी कबूतर और कबूतरी को देखकर बहुत दुखी हुए।
इस दुष्ट गोल्डी पर तो मुझे पहले से ही शक था। अब इसकी गंदी नजर हमारे जंगल पर ही है। अब हम इससे कैसे छुटकारा पाएंगे? इसके लिए हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। सभी पक्षी बहुत डरे हुए थे और टीनू चिड़िया भी बहुत चिंतित थी। वो घंटों इस समस्या से निपटने के बारे में सोचती रही। फिर अचानक उसे एक आइडिया आया। तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने सभी पक्षियों को न जाने क्या बताया, जिसे सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अगले दिन जब गोल्डी बाज आया, वाह, सुबह सुबह ताजे अंडे खाने को मिल जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। ये पक्षी तो मुझे अपना राजा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तब तक जबरदस्ती करके ही अपना काम चलाना पड़ेगा। वो ऊपर से नजर रखते हुए आगे बढ़ रहा था। टीनू मैना से बातें कर रही थी। दोनों नीले फल के बारे में बात कर रहे थे। अरे तुमको पता है, हम सभी गोल्डी बाज को खत्म करने वाले हैं। क्या कहा? तो तुम उस गोल्डी बाज को खत्म करने वाले हो? ये क्या, मुझे खत्म करने की प्लानिंग? वो चुपचाप एक डाल पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। हम भला उस दुष्ट बाज गोल्डी को कैसे मार सकते हैं? वो तो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, वो तो सभी को पता है, लेकिन तुम जो ये फल देख रही हो ना, ये कोई आम फल नहीं है। आम फल नहीं है मतलब कोई भी जानवर या पक्षी ये वाले 4 फल रोजाना 1 महीने तक लगातार खाता रहे तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। गोल्डी बाज जैसे 4 बाजों की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। ओहो, तो ये बात है इस फल में। हाँ, अब मैं इस फल के अलावा पूरे 1 महीने तक कुछ न खाऊंगी, क्योंकि इसका असर तभी होता है जब 1 महीने तक लगातार सिर्फ इसी फल को खाया जाए। उसके बाद मैं उस गोल्डी बाज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। हाँ। ये सपना ही रहेगा और अब मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली बाज। अब गोल्डी बाज रोजाना 4 बार जंगल आता और उस फल को खाकर खुश होता हुआ चला जाता। इसी तरह 30वां दिन भी आ गया। प्यारे पंछियों, आ जाओ। गोल्डी की आवाज सुनकर सभी पंछी डर गए और उससे कुछ दूरी पर ठहरकर उसको देखने लगे। आज 30वां दिन है और आज मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली पक्षी बनने वाला हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो गोल्डी? टीनू, जो काम तुम करने वाली थी वो मैंने कर दिखाया और आज 30वां दिन मैं ये फल खाकर तुम सबका राजा बन जाऊंगा। नहीं गोल्डी, ऐसा मत करना। मैं तो करूंगा। ये कहते हुए गोल्डी बाज ने जल्दी से 4 फल और खा लिए। वाह, आज तो अलग ही शक्ति का एहसास हो रहा है मुझे। ये सुनकर सभी पक्षी एक दूसरे का मुंह देखकर हंस पड़े। तभी मिन की चील भी वहाँ आ पहुँची। अरे, ये बाज यहाँ क्या कर रहा है? ओहो, तो चील वापस आ गई है। चलो चलो, जल्दी से झुककर मुझे सलाम करो। तुम सब पागल हो गए हो क्या? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको अच्छा मजा चखाऊंगी। तुम मुझे मजा चखाओगी? मेरे अंदर 4 और बाजों की शक्ति आ चुकी है। अभी तुमको दिखाता हूँ। ये कहकर गोल्डी बाज चील पर झपटा। तभी चील ने उस पर हमला बोल दिया। आ, आ, आ। चील ने उसे खूब पीटा और वो अधमरा सा होकर जमीन पर ढेर हो गया। अरे मेरी तो खुद की शक्ति भी खत्म हो गई। ये क्या हो रहा है? सभी पक्षी उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगे। टीनू, तुम तो कह रही थी इस फल को खाने से शक्ति बढ़ती है, लेकिन मेरी तो खत्म हो गई। गोल्डी बाज, इस फल को खाने से कमजोरी आती है और जो कुछ भी तुम समझते हो कि तुमने अपनी चालाकी से छिपकर सुना था, वो सब हमने जानबूझकर तुमको सुनाया था, जिससे तुम इन फलों को खाओ और 1 महीने तक हमारे बच्चे और अंडे सही सलामत रहें और तुम कमजोर हो जाओ। ये सुनकर गोल्डी बाज हैरान रह गया। क्या? इन छुटकू पंछियों ने मुझे बेवकूफ बनाया? ये कहकर गोल्डी बाज बुरी तरह से रेंगता हुआ वहाँ से निकल गया और सभी पंछी खुशी से उछल पड़े।
इसका एक ही इलाज है, तुम लोग जंगल छोड़कर नए जंगल में शिफ्ट हो जाओ। तुम कौन हो? मैं अजय देवगन हूँ। क्या? अरे भाई, तुमको दिख नहीं रहा क्या? मैं एक कौवा हूँ। ड्रीमलैंड जंगल अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे राज्य में मशहूर था। यहाँ की वादियाँ इतनी हरी भरी और खूबसूरत थीं कि जो भी पक्षी या जानवर यहाँ आता वो यहीं का होकर रह जाता था। एक शाम सभी जानवर तालाब के पीछे वाले हिस्से में खेल रहे थे। दोस्तों, तुमको पता है पड़ोस वाले जंगल में क्या हुआ है? वहाँ की जमीन पर सरकार ने कटाई शुरू कर दी है। वहाँ का आधा जंगल खत्म हो गया है। आधा जंगल खत्म हो गया? ये तो बहुत अफसोस की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जंगल को खत्म करने के बाद वो लोग यहाँ आकर हमारे जंगल को भी खत्म कर दें? नहीं नहीं, वहाँ के जानवरों ने तो जंगल का कचरा बना रखा था। सरकार ने देखा कि वो जंगल बीमारियों की जड़ बन गया है, तो उसे कटवाने का काम शुरू कर दिया। हमारा जंगल तो बहुत खूबसूरत है, वो इसे काटने की कभी सोच भी नहीं सकते। तभी एक पानी वाला गुब्बारा पेड़ पर आकर फूटा और उसके अंदर से रंग निकलकर पेड़ के तने पर लग गया। अरे, ये क्या चीज है? जरा देखो तो सही। रामू हाथी ने अपनी सूंड को पेड़ पर फिराकर चेक किया। ये तो कुछ चिपचिपा पदार्थ है। तभी हवा में उड़ते हुए और गुब्बारे आए और सभी एक एक पेड़ पर जा लगे। ये क्या हो रहा है? कौन फेंक रहा है इन गुब्बारों को? जानवरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं देख पाए कि वो गुब्बारे आ कहां से रहे थे। चलो यहाँ से चलते हैं। लगता है कोई हमारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है। सभी जानवर वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन गुब्बारों का आकर पेड़ों पर लगना अभी भी जारी था। शाम के टाइम सारे जानवर जंगल की सरहद के पास इकट्ठा हुए। एक तरफ मक्खियों का झुंड था और दूसरी तरफ बंदरों का। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। तुम लोग शहर में ज्यादा दिन मत रुकना, ठीक है? हाँ, क्योंकि मक्खी और बंदरों के जाने के बाद तो जंगल बहुत सूना हो जाएगा। नहीं, हम लोग जल्दी वापस आएंगे। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय। सबसे विदा लेकर मक्खियों और बंदरों का झुंड शहर के लिए निकल गए और बाकी सभी जानवर अपने अपने घरों को चले गए। अगली सुबह टीनू चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी। तभी उसकी टहनी टूट गई और वो घोंसले समेत नीचे गिर पड़ी। ये क्या हुआ? मेरी टहनी ऐसे कैसे टूट गई? उसने पेड़ पर देखा कि उस पर हरा हरा कुछ लगा हुआ है। अरे, ये पेड़ पर हरा रंग कैसे लगा है? उसने देखा तो आसपास के सभी पेड़ों पर भी अजीब सा गंदा सा हरा रंग लग गया था। धीरे धीरे सभी जानवरों को इस बात का पता चला और सभी वहाँ इकट्ठा हुए। समझ में नहीं आ रहा, हमारे जंगल के पेड़ अपने आप इतने हरे और कमजोर कैसे हो रहे हैं? हमें इस बारे में रामू हाथी से बात करनी चाहिए, शायद उसको कुछ पता हो। तभी रामू हाथी भी वहाँ पहुँचा। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ पता होगा? क्योंकि तुम हम सबसे बूढ़े। इसका मतलब कि तुम ही हम में सबसे ज्यादा समझदार हो। ये सुनकर रामू हाथी मुस्कुराया और उसने अपनी सूंड को पेड़ पर फिराया। छी, कितनी बुरी बदबू आ रही है। इस पर तो फंगस लगी है। फंगस मतलब? मतलब फफूंद। फफूंद मतलब? अरे, तुम लोग कितने सवाल करते हो। फफूंद एक तरह का वायरस होता है जो पेड़ों में लग जाए तो इनको नष्ट कर देता है। ये सुनकर सभी जानवर चौंक पड़े। मतलब क्या हमारा जंगल अब खत्म हो जाएगा? अभी तो नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से फंगस बढ़ रही है उसके हिसाब से तो ये जल्दी ही हमारे जंगल के हर पेड़ों को खत्म कर देगा।
तभी एक पेड़ की 2 मोटी टहनी टूटकर जमीन पर गिर गईं। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। अब हम इस फंगस को कैसे रोकेंगे? इसका एक ही इलाज है, तुम लोग जंगल छोड़कर नए जंगल में शिफ्ट हो जाओ। तुम कौन हो? मैं अजय देवगन हूँ। क्या? अरे भाई, तुमको दिख नहीं रहा क्या? मैं एक कौवा हूँ, मेरा नाम है कालू कौवा। हमारे जंगल में कैसे आए हो? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तभी मुझे नाक को सड़ा देने वाली बदबू महसूस हुई। मैंने सोचा अब जानवर तो शराब नहीं पी सकते, देखूं ये बदबू कहाँ से आ रही है, इसलिए नीचे आ गया। तो तुम हमें कहाँ शिफ्ट करने की बात कर रहे हो? मैं तुम लोगों को एक गुफा बताता हूँ, उस गुफा के अंदर जाओ और अंदर चलते ही रहना। उसके बाद उस गुफा का मुंह ब्लू लैंड जंगल में जाकर खुलेगा, वहाँ पर तुम लोग आराम से रह सकते हो। मुझे ये फैसला ठीक नहीं लग रहा। टीनू, हमारा जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा, हमें जाना होगा। तभी एक और पेड़ गिर गया। देख लो, कल सुबह तक तो ये बाकी पेड़ भी खत्म हो जाएंगे, फिर हम भला क्या करेंगे? अब सभी जानवर जंगल छोड़ने को तैयार हो गए, तो टीनू चिड़िया ने भी हार मान ली। चलो सब मेरे साथ आओ। कालू कौवा सभी को एक गुफा पर लेकर पहुंचा और बोला, इस गुफा के अंदर चले जाओ, बिल्कुल भी रुकना नहीं। सुबह होने तक तुम सभी ब्लू लैंड जंगल में पहुंच जाओगे। सभी जानवर आगे बढ़ गए और कौवा रहस्यमयी तरह से मुस्कुराने लगा। सभी जानवर काफी देर तक चलते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो कालू कौवा सच बोल रहा है। टीनू, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। हमने देखा है कि कैसे जंगल तबाह हो रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन वो जंगल हमारा घर है और अपने घर को छोड़कर कोई नहीं जाता। ये कहकर टीनू चिड़िया उड़ गई। इस तरफ कालू कौवा जंगल में अकेला था और तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसके अंदर से एक शिकारी निकला। उस्ताद, मैंने अपना काम कर दिया। सभी जानवर अब गुफा के अंदर हैं और ये जंगल भी सुबह तक खत्म हो जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। अब मैं बंदूक लेकर वहां जाऊंगा और उन सभी जानवरों को भून दूंगा। उसके बाद ये जंगल मेरा होगा। तभी टीनू चिड़िया वहां आ पहुंची। तो मेरा शक सही था, तुम ही ने हमारे जंगल को खत्म करने की साजिश की थी, है ना कालू कौवे? हाँ, ये मेरे उस्ताद है। इन्होंने ही गुब्बारों के अंदर वो जहरीली दवा भरकर तुम्हारे जंगल के हर एक पेड़ पर मारा था, जिससे तुम्हारा जंगल नष्ट होना शुरू हो गया। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुमको लगता है मैं अकेली हूँ? उसके इतना कहते ही सभी छिपे हुए जानवर भी सामने आ पहुँचे। अरे, ये सभी वापस कैसे आए? हम वापस इसलिए आए हैं क्योंकि ये जंगल हमारा घर है। वाह, हो गई डायलॉग बाजी। लेकिन मेरे पास बंदूक है, तुम लोग ना खुद बचोगे ना ही अपने जंगल को बचा सकोगे। शिकारी ने बंदूक निकाली और चलाने ही वाला था कि तभी एक बंदर ने उससे बंदूक छीन ली। अरे, ये कहां से आया? उसने पीछे पलटकर देखा तो बंदरों का झुंड वहां आ पहुंचा था। अब तुम लोग वापस कैसे आए? तीनों चिड़िया हमें बुलाकर लाई है। अब देखना, जो हमारे घर को नुकसान पहुंचाता है उसका हम क्या हाल करते हैं। मक्खियों! तभी मक्खी और मधुमक्खी का झुंड भी वहां आ पहुंचा। अब ये मक्खी कहां से आ गई? भागो! तभी सभी मधुमक्खियां शिकारी से चिपट गईं। बाप रे बाप! और उसे काट काट कर सुझा दिया। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अब जल्दी से बताओ कि ये फंगस कैसे रुकेगी? मेरी गाड़ी में एक ड्रग्स रखा है, उसके अंदर जो तेल है
उसके इस्तेमाल से ये फंगस खत्म हो जाएगी। साथियों जल्दी चलो। अब सभी बंदरों ने ड्रम गाड़ी से निकाला। उसके बाद उन्होंने उस तेल को अपने हाथों में लिया और जंगल के हर एक पेड़ पर उस तेल को मसलने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने सभी पेड़ों पर तेल लगा दिया और सभी पेड़ ठीक हो गए। फिर सभी जानवरों ने सुकून की सांस ली। शुक्र है फंगस हट गई। मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे मेरे गांव पहुंचा दो। ये सुनकर सभी जानवर हंसने लगे और जंगल में फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई।